नाजरीन आदाब। ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। खबरें शुरू करने से पहले एक जरूरी ऐलान। ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन पर बहुत जल्द एडवर्टाइजमेंट्स का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। अगर आप भी अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो फिर इस चैनल पर आपके एडवर्टाइजमेंट्स शामिल हो सकते हैं। और उसके अलावा स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप फोन पे या गूगल पे के जरिए जरूर सपोर्ट करें, इसलिए कि मिल्लत की नुमाइंदगी करने वाले कुछ ही चैनल्स आज बाकी रह गए हैं। चलिए इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताजा तरीन खबरें जानते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सऊदी अरब के दिफाई शो में हिस्सा लेंगी हिंदुस्तानी खातून अफसरान। अमेरिकी यूनिवर्सिटी के तलबा की गजा में जंगबंदी के लिए भूख हड़ताल, क्लासेस के बाइकॉट का ऐलान। बरतानवी किंग चार्ल्स कैंसर में हुए मुब्तला। ज्ञानवापी तहखानों के सर्वे के मुतालबे वाली अर्जी पर समाअत 15 फरवरी को। मौलाना सलमान अजहरी की हिमायत में एहतजाज पर 5 अफराद गिरफ्तार, 800 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उत्तराखंड असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश, बहस के बाद हो सकती है बिल मंजूर। मध्य प्रदेश के पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका, 50 घरों तक पहुंच गई आग। हेमंता बिस्वा ने राहुल गांधी के हमशक्ल की तफसील वाज़ेह करने का किया ऐलान। राय बरेली या तेलंगाना, कहां से लड़ेंगी इलेक्शन सोनिया गांधी। पार्लियामेंट में बीजेपी ने इबादतगाहों पर दावा न करने के कानून को खत्म करने का किया मुतालबा। इंतखाबी सरगर्मियों में कमसिन बच्चों की शमूलियत पर इलेक्शन कमीशन की पाबंदी। कर्नाटक हुकूमत के खिलाफ बीजेपी का विधानसौधा के रूबरू होगा एहतजाजी मुजाहरा। बेंगलोर के गिरफ्तार मुश्तबह नौजवानों के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट दाखिल। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। नारी शक्ति को मुल्क से बाहर पेश करते हुए हिंदुस्तान ने खातून अफसरों के एक 3 रुकनी वफ्द को सऊदी अरब की जानिब से रियाद में मुनक़िद होने वाले आलमी दिफाई शो में शिरकत के लिए भेजा है। 4 से 8 फरवरी तक मुनक़िद होने वाले इस शो में शिरकत करने वाली हिंदुस्तानी खवातीन में एक फाइटर पायलट, दूसरी लड़ाका इंजीनियर और तीसरी जंगी जहाज पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। मुंतजिमीन का कहना है कि ये शो दुनिया की दिफाई सनत को नेटवर्क, शराकतदार और दिफाई शोबों में नई इख्तराआत और सलाहियतों को दरियाफ्त करने के लिए एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म फराहम करती है। काबिल जिक्र है कि 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर खवातीन फायर फाइटर्स ने पहली बार परेड में हिस्सा लिया था। इसके अलावा 6 फाइटर पायलट्स समेत 15 खवातीन पायलट्स भी इस शानदार फ्लाई पास्ट का हिस्सा थीं, जिसने राफेल, सखोई 30 और हेलीकॉप्टर उड़ाकर सबको हैरान कर दिया था। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के तलबा ने गजा में जंगबंदी के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल करने वाले 19 तलबा में मुस्लिम और यहूदी तलबा शामिल हैं और उनकी जानिब से गैर मुअय्यना मुद्दत तक क्लासों के बाइकॉट का ऐलान किया गया है। तलबा ने मुतालबा किया कि फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस कंपनियों से ताल्लुक़ ख़त्म किया जाए। इसके अलावा तलबा ने इसराइली हिमायती कारपोरेशन से राब्ता मुनक़ता करने का भी मुतालबा किया है। याद रहे कि इसराइल की इस जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है और आज अमेरिकी यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी एहतजाज किया है।
برطانیہ کے کنگ چارلس میں کینسر کی ایک قسم کی تشخیص ہوئی ہے، البتہ کینسر کی قسم کا انکشاف نہیں کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق کنگ چارلس نے پیر کو باقاعدہ علاج شروع کروایا تھا۔ بکنگم پیلس کا کہنا ہے کہ کنگ چارلس علاج کے بارے میں مکمل طور پر مثبت ہیں اور جلد از جلد اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے واپس آنے کے منتظر ہیں۔ بیان کے مطابق وہ اپنی عوامی مصروفیات کو ملتوی کر دیں گے اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ شاہی خاندان کے دیگر افراد ان کے علاج کے دوران ان کی جگہ سنبھالیں گے۔ کینسر کے اسٹیج یا تشخیص کے بارے میں مزید تفصیلات شیئر نہیں کی جا رہی ہیں، اگرچہ وہ اپنی عوامی تقریبات کو روک دیں گے، لیکن 75 سالہ بادشاہ ریاست کے سربراہ کے طور پر اپنے آئینی کردار کو جاری رکھیں گے۔ انہیں اتوار کو سینڈر نکھم میں چرچ کی ایک سروس میں دیکھا گیا تھا، جہاں انہوں نے ہجوم کو دیکھ کر ہاتھ لہرایا تھا۔ اب نیشنل نیوز تفصیل سے۔ گیان واپی کمپلیکس کے بند تہخانوں کے آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے ذریعے سروے کا مطالبہ کرنے والی درخواست پر منگل کو انچارج ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ راکھی سنگھ نے گیان واپی کے بند تہخانوں کا ASI سروے کرانے کے لیے ضلعی عدالت میں داخل درخواست میں کہا ہے کہ ASI کی سروے رپورٹ کے مطابق گیان واپی میں 8 تہخانے ہیں، ان میں سے S1 اور N1 تہخانے کا سروے ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ ان دونوں تہخانوں میں داخل ہونے کا راستہ اینٹوں اور پتھروں سے بند کر دیا گیا ہے، اور ASI نے اپنی رپورٹ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ مغربی دیوار سے تہخانے کی طرف جانے والا راستہ اور مشرقی سمت میں داخلے کے 5 پوائنٹس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ گیان واپی میں نظر آنے والے تہخانے کے علاوہ دیگر تہخانے ہونے کا بھی امکان ہے۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد انچارج ڈسٹرکٹ جج نے آئندہ سماعت کی تاریخ 15 فروری مقرر کی ہے۔ گجرات ATS کو مفتی سلمان ازہری کو گجرات لے جانے سے روکنے کے لیے گھاٹ کوپر پولیس اسٹیشن کے باہر جمع ہونے والے ہجوم پر ہنگامہ آرائی اور سرکاری ملازمین کو ان کی ڈیوٹی انجام دینے میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں FIR کے تحت 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گھاٹ کوپر پولیس نے 16 افراد اور 800 دیگر کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ اتوار کو ہونے والے واقعات کے سلسلے میں FIR درج کی گئی تھی، جس پر ہجوم پر تعزیرات ہند کی متعدد دفعات کے تحت خلاف ورزیوں کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس میں سرکاری ملازمین کو ان کی ڈیوٹی انجام دینے سے روکنا وغیرہ دفعات شامل ہیں۔ بتا دیں کہ ہجوم دیر شب تک گھاٹ کوپر تھانے میں موجود تھی۔ پولیس کی درخواست پر مولانا ازہری کو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے امن و امان کی اپیل کرنی پڑی۔ مدھیہ پردیش کے ہردا ضلع میں ایک پٹاخہ فیکٹری میں دھماکے کی خبر سامنے آئی ہے۔ شہر کے مگردھار روڈ پر واقع پٹاخہ فیکٹری میں دھماکہ ہوا۔ حادثہ کا پتہ چلتے ہی موقع پر فائر بریگیڈ کی ٹیم پہنچ گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ پٹاخہ فیکٹری میں دھماکے کی وجہ سے نزدیکی 50 سے زیادہ گھروں میں آگ لگ گئی۔ فیکٹری میں کتنے لوگ تھے اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے۔ ریسکیو کے لیے SDRF کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے اور کئی زخمیوں کو علاج کے لیے ہسپتال بھی پہنچایا جا چکا ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے وزیر ادے پرتاپ سنگھ، ACS اجیت کیسری، DG ہوم گارڈ اروند کمار کو ہیلی کاپٹر سے مقام واردات پر جانے کے احکامات دیے ہیں۔ وہیں بھوپال اور اندور میں میڈیکل کالج، ایمس اور بھوپال میں برن یونٹس کو بھی ضروری تیاری کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے PM نیشنل ریلیف فنڈ سے مرنے والوں کے لواحقین کو 2-2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے، اور وزیر اعظم کے دفتر نے پوسٹ میں لکھا کہ میں مدھیہ پردیش کے ہردا میں پٹاخہ بنانے والی فیکٹری میں حادثے کی وجہ سے جانی نقصان سے دکھی ہوں۔ ان تمام لوگوں سے تعزیت جو اپنے پیاروں کو کھویا ہے، اور جو زخمی ہوئے ہیں وہ جلد از جلد صحت یاب ہو جائیں، یہی ہماری امید ہے۔
उत्तराखंड असेंबली में वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने ऐवान में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया। यूसीसी के हवाले से एजेंडे में तब्दीली की गई और अब यूसीसी पर सिर्फ बहस होगी। सीएम धामी इस बिल की असल कॉपी लेकर ऐवान में पहुंचे और उसके साथ ही 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से मुताल्लिक सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट भी रियासती असेंबली में पेश की गई। पुलिस ने सेशन को लेकर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए और पूरी रियासत में पुलिस को अलर्ट रखा गया था। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। एसपी सिटी सीओ खुद इलाके में गश्त कर रहे थे। याद रहे कि इतवार को वजीर आला की रिहाइशगाह पर यूसीसी के हवाले से काबीना की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें यूसीसी के मुसव्वदे को मंजूरी दी गई। असेंबली का इजलास 5 से 8 फरवरी तक चलेगा। आज़ादी के बाद यूसीसी को नाफिज करने वाली उत्तराखंड मुल्क की पहली रियासत होगी। यूसीसी के तहत शादी, तलाक, नफका, ज़मीन, जायदाद और विरासत से मुताल्लिक यकसां कवानीन रियासत के तमाम शहरियों पर लागू होंगे, चाहे उनका मजहब कोई भी हो। आसाम के वजीर आला हिमांता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि उन्होंने राहुल गांधी की हमशक्ल को ढूंढ लिया है। हिमांता ने कहा कि वो बहुत जल्द उस शख्स का नाम और शनाख्त जाहिर करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर फिर सवाल उठाते हुए हिमांता ने कहा कि राहुल ने आसाम के लोगों को धोखा देते हुए न्याय यात्रा के दौरान उस हम शक्ल का इस्तेमाल किया है। राहुल अपनी शक्ल सूरत के जरिए हर वक्त आवाम के दरमियान मौजूद रहने का ड्रामा कर रहे थे और वो इस हम शक्ल को जाहिर करेंगे। हिमांता ने कहा कि रियासती हुकूमत के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के दौरान एक ऐसी शक्ल का इस्तेमाल कर रहे थे। याद रहे कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान आसाम में काफ़ी तनाज़ा हुआ था, जिसकी वजह से राहुल ने हिमांता को मुल्क का सबसे करप्ट वजीर आला भी कहा था। कांग्रेस की सोनिया गांधी आम इंतखाबात कहां से लड़ेंगी? क्या वो रिवायती सीट यूपी में राय बरेली के बजाय कहीं और से इलेक्शन लड़ेंगी या इस सिलसिले में उनका कोई और मंसूबा है? ये सवालात सोनिया गांधी के बारे में उस वक्त उठाए गए जब उन्होंने हाल ही में तेलंगाना के वजीर आला और रियासती कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इस दौरान सीएम रेड्डी ने सोनिया गांधी से तेलंगाना से आइंदा लोकसभा इंतखाबात लड़ने की अपील की। तेलंगाना के वजीर आला ने मुलाकात के दौरान उन्हें यह भी बताया कि रियासत की कांग्रेस यूनिट ने करारदाद मंजूर की है, जिसमें उन पर रियासत से इलेक्शन लड़ने की अपील की गई है। सीएम रेड्डी के मुताबिक सोनिया गांधी से तेलंगाना से इलेक्शन लड़ने की दरखास्त की गई थी क्योंकि तेलंगाना के लोग उन्हें मां के तौर पर देखते हैं। दर हकीकत तेलंगाना को अलहिदा रियासत का दर्जा दिलाने में सोनिया गांधी का अहम रोल माना जाता है। साथ ही सोनिया गांधी ने चीफ मिनिस्टर रेड्डी की दरखास्त पर सही वक्त पर फैसला लेने की बात कही है। रेवंत रेड्डी ने इससे कबल रांची में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। बीजेपी के एक रुकने पार्लियामेंट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को ही खत्म करने का राज्यसभा में मुतालबा किया। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट हरनाथ सिंह ने इस मसले को ऐवान में उठाते हुए कहा कि यह आइन में मौजूद बराबरी और सेक्युलरिज्म के उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है, जो कि आइन की तमहीद और उसके बुनियादी ढांचे का अटूट हिस्सा है। बीजेपी लीडर ने इस कानून को मनमानी और बेमानी करार दिया। वाज़ेह रहे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत मुल्क की कोई भी इबादतगाह ठीक उसी सूरत में बरकरार रहेगी जैसा कि 15 अगस्त 1947 से है। यानी कि 15 अगस्त 1947 में अगर किसी जगह पर कोई मजहब की इबादतगाह है तो उस पर दूसरे मजाहिब वाले दावा नहीं कर सकेंगे। बाबरी मस्जिद को इससे मुस्तस्ना करार दिया गया था और कहा गया था कि दूसरी इबादतगाहों के लिए बाबरी मस्जिद मिसाल नहीं बनेगी, और अब बीजेपी ने इस कानून को ही खत्म करने का मुतालबा शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी पार्टियों को हिदायत दी है कि इंतखाबी मुहिम में बच्चों को शामिल न करें। लोकसभा इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी पार्टियों को एडवाइजरी रवाना की गई, जिसमें कहा गया है कि इंतखाबी मुहिम और ख़ास तौर पर नाराबाजी,
पोस्टर्स और पम्फलेट्स की तकसीम के लिए बच्चों का हरगिज इस्तेमाल ना करें। कमीशन ने कहा कि सियासी पार्टियां और उम्मीदवार अगर मुहिम के दौरान बच्चों को इस्तेमाल करेंगे तो उसे कमीशन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इलेक्शन पर निगरानी रखने वाले इदारे का कहना है कि आमतौर पर इंतखाबी मुहिम में कमसिन बच्चों को शामिल करते हुए रैलियों में उन्हें पार्टी परचम और पोस्टर्स थमा दिए जाते हैं। इंतखाबी रैलियों के दौरान गाड़ियों में कमसिन बच्चों को बिठाया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान गीत, नगमों और दीगर सरगर्मियों के लिए भी बच्चों का इस्तेमाल न किया जाए। कमीशन ने कहा कि इंतखाबी रैलियों में वालिदैन और सरपरस्तों के साथ बच्चों की मौजूदगी को खिलाफ वर्जी तस्वुर नहीं किया जाएगा। पार्टी उम्मीदवार या सियासी पार्टी के दबाव के बगैर अगर वालिदैन अपने बच्चों के साथ सियासी जलसों में शिरकत करते हैं तो यह सियासी पार्टियों की खिलाफ वर्जी तस्वुर नहीं होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल आवरी के लिए सियासी पार्टियों को बार बार मुतनब्बे कर रहे हैं। अब स्टेट न्यूज तफसील से। जहां रियासती हुकूमत दिल्ली के जंतर मंतर पर मरकज के खिलाफ एहतजाज करने की तैयारी कर रही है, वहीं रियासती बीजेपी एमएलएज बेंगलोर में विधानसौदा के अहाते में गांधी मुजस्समे के पास एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, जिसमें रियासती हुकूमत की नाकामियों को सामने लाया जाएगा। इत्तलात हैं कि बीजेपी के रियासती सदर BY विजेंद्रा की क़ियादत में तमाम बीजेपी एमएलएज और MP इस एहतजाज में हिस्सा लेंगे। साबिक़ वज़राए आला येडियूरप्पा, सदानंद गौड़ा, जगदीश शेट्टर, बसवराज बोम्मई के अलावा रियासत के कायदीन इस एहतजाज में हिस्सा लेंगे और रियासती हुकूमत की नाकामियों को आवाम के सामने लाएंगे। बीजेपी लीडरान का कहना है कि रियासती हुकूमत खुश्क साली मामले से निमटने में मुकम्मल नाकाम रही और किसानों के मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। तमाम बीजेपी एमएलएज और MPs को बीजेपी के एहतजाज में शिरकत के लिए पैगाम भेजा गया है। याद रहे कि बीजेपी ने रियासत में यह एहतजाज उसी दिन शुरू किया है जिस दिन कांग्रेस दिल्ली में मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेगी। NIA ने गुज़िश्ता दिनों शहर में सिलसिलावार बम धमाकों के इल्जाम में गिरफ्तार नौजवानों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। याद होगा कि पिछले दिनों CCB पुलिस की तरफ से RT नगर हुदूद में की गई तलाशी के दौरान एक ग्रेनेड मिला और फिर कुछ मुश्तबा लोगों को गिरफ्तार किया गया था और बाद में ये केस NIA को मुंतकिल कर दिया गया। तलाशी के दौरान मुल्जिमान के कब्जे से 7 पिस्टल, 45 गोलियां, दस्ती बम और वाकी टाकी बरामद हुई। तफ्तीश के दौरान ये बात भी सामने आई थी कि मुल्जिमान बेंगलोर में तोड़ फोड़ की वारदातें करने का मंसूबा बना रहे थे। NIA ने इन तमाम अनासिर पर मुश्तमिल खुसूसी अदालत में चार्जशीट दाखिल की। जुनेद, जिस पर इल्ज़ाम है कि वो जेल में बंद मुल्जिमान की रीढ़ की हड्डी था और बैरून मुल्क में रहते हुए गिरफ्तार शुदगान पर लाखों रुपये खर्च करता था और उसी की हिदायत पर मुल्जिमान शहर में धमाके की मंसूबाबंदी कर रहे थे। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गईं। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस अपनायत का आज तक आपने सबूत दिया, मुस्तकबिल में भी वही ताउन बरकरार रखेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।